जिससे आप सालों से नाराज हैं, जिससे बात भी नहीं करना चाहते, वो अचानक अगर दुनिया से चला गया तो आप पछताते रहेंगे। सॉरी रघु, अरे तूने ये कैसे सोचा कि तू मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा? क्यों रघु? तू आया तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत भी छोटी हो गई है। मुझे लगा तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगा। अरे इसके जैसा पोता तेरे पास है तो भला किस दादा की इच्छा पूरी नहीं होगी? चल मुझसे एक वादा कर। छोड़, जीने वालों से वादा लेना चाहिए। अरे मरने वालों का क्या भरोसा, हम तो आज हैं कल नहीं। तेरे जिंदा रहते ही तुझसे पूरा करवाऊंगा। तू अपने पोते की शादी मेरी पोती से कर दे, समझ गया? दादाजी, आप लोग दो शरीर जरूर हैं पर आत्मा एक ही है। लेकिन तेरा बेटा मान जाएगा क्या? अरे वो मानेगा कैसे नहीं? अभी तक किसी को जायदाद नहीं दी है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। मेरी उंगली पे नाचते हैं सब। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर चलो मैं रखता हूं। पापा ऐसे मार रहे हैं जैसे छोटा बच्चा हूं। अरे कहा था ना, जब तक 50 का नहीं हो जाता ऐसे ही चलेगा। पापा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रघु रमैया के घर बेटी नहीं दूंगा। अगर उस दिन एम्बुलेंस आकर नहीं रुकी होती ना तो आज आप जीवित नहीं होते। दिल का दौरा पड़ने पर एम्बुलेंस कहीं से अपने आप नहीं टपकती है, उसे भेजना पड़ता है, और वो इनके दोस्त ने भेजी थी। मुझे लगा ही था, वो अपने सूर्या को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुमने सुना मैंने क्या कहा? चलो मेरी पोती को बुलाओ, उसकी शादी इसके साथ करवाओ। भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या बातें चल रही हैं? शादी को लेकर लड़ाई हो रही है। क्या कहा? क्या सोच रहे हो तुम? शादी की बात है पापा, इसमें हमारी पसंद नहीं उसे पसंद आना चाहिए। अरे नादान बच्चे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं करती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करती, ये करता होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हुआ तो प्यार ही ना। तो अब बस शादी के बारे में सोचो। अब शादी के बारे में सोचो? और नहीं तो क्या। ये क्या मतलब है? तुम ही थी ना जिसने एक कार्ड दिखाकर कहा था कि इसी से शादी करनी है। राम 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 राम। अरे अब क्या सारे काम हमें बिना बताए खुद ही करोगी? यानी कि आपको बताना जरूरी है क्या? क्या तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया? अब ये भी क्या मैं आपको बताऊं? अभी तो कहा रिलेशनशिप में है, शादी करा दो। ससुर जी, इन दोनों ने चुपचाप रिश्ता तय कर लिया है, अब आप ही देखिए क्या करना है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं भी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, बिना मुझे देखे पापा से बोल रही हो? आखिर मैं भी तो बाप हूँ। शाबाश श्रीनिवास, तू वाकई मेरा अच्छा बेटा। मैंने क्या कह दिया पापा? अभी तो कहा मैं बाप हूँ और इनकी शादी देखना चाहता हूँ, तो देखो। कौन रोक रहा है? देखो देखो, अरे देखो ना। मैंने कब कहा? हाँ शायद कह दिया होगा मेरी तरह। ओह, तो फिर कह दिया होगा। अब तो शादी पक्की है। मेरी पोती के हाथ की कॉफी पीकर जाना, ठीक है? बिना प्लान किए तो मैं टुक टुक वीडियो भी नहीं बनाती, बिना चेक किए तो मैं इंस्टा स्टोरी भी नहीं डालती, तो बिना प्यार किए आखिर तुमसे शादी कैसे कर लूं? प्यार करने के लिए तुम्हें टुक टुक चाहिए? हाँ बताओ, एंजल लाना का लॉजिक गलत है क्या? देखो कभी कभार हम कोई वीडियो देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है तो अपने आप हमारा हाथ लाइक बटन को टैप कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अरे हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। क्या वायरल किस्म की लड़की मिली है। तो वीडियो में उंगली से लाइक का बटन दबता है और प्यार में आँख से लाइक का बटन दब गया। अरे हाँ, उस दिन बाइक पर जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मेरी आंखों ने तुम्हें टैप किया था ना? जोर से किया था। लेकिन मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। यही गुस्सा तो प्यार है। प्यार का पहला वर्जन गुस्सा है। मुझे मारने का मन करता है ना। गला दबा दूं तुम्हारा? चल हट लुच्ची। ये सब शादी के बाद करेंगे। ये सब इसी के अंदर आता है। अच्छा बताओ, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अब क्या जवाब दूं? ये लव कम अरेंज है। वही तो, तुम मुझसे लव करते हो और मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ, दोनों को मिला दो। लव कम अरेंज, am I right? करेक्ट। इस पगली के तो सारे स्क्रू ढीले हैं। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हारा परिवार तो शादी के लिए मान गया है, पर अब मेरे पापा को कैसे मनाऊंगा? ओ मेरे पापा, वेयर आर यू? मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी थी शादी के लिए, तूने दूसरी लड़की की फोटो मुझे भेज दी, इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। देखिए पापा, मुझे ये लड़की पसंद है, उसका परिवार भी राजी है, लड़की भी राजी है। आप मानते हो तो मानो, मैं 10 दिन में शादी कर रहा हूँ। शादी? पहले दादा से कहो फोन पर आए। फोन दो।
हाय। क्यों पापा, ये आपका काम है? हाँ, आपने कहा होगा कि ये आपकी आखिरी इच्छा है। तुझे लगता है कि ये ऐसी किसी बात पर ध्यान देगा? अरे तू मेरी बात नहीं सुनता तो तेरा बेटा कहाँ से सुनेगा? अपने आखिरी दिनों में भी आप ऐसे परेशान कर रहे हो। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो। पापा, दादाजी पर कोई चिल्लाए मुझे पसंद नहीं। अगर आपको एतराज है तो आकर सगाई तोड़वा दो, नहीं तो शादी करने के बाद हम मियाँ बीवी आपको एयरपोर्ट लेने आएंगे। मैं देखता हूँ ये तेरी शादी कैसे होती है। अभी आऊंगा उधर और तोड़ दूंगा तेरी शादी। क्या यार, हम तो कब से सोच रहे हैं कि पापा की आखिरी विदाई कैसे करें और तू सडनली कह रहा है कि मेरी शादी में आओ। मुझे ये सब नहीं पता। अगर आप लोग नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। आप दादाजी को 2 हफ्ते दे सकते हैं तो मुझे नहीं दे सकते क्या? यू हैव अ लॉजिक। ठीक है, हम लोग आते हैं। अगर सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जरूर आएंगे। हम जरूर आएंगे साई, पर हाँ, केटरिंग हमारी होगी। जो दूसरों को दोगे वो हमें दे देना। चाचा भी यही कह रहे हैं। बोलिए ना। हाँ, तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। साई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, पर मुबारकबाद फोन पे नहीं चाहिए। आप सबको यहाँ आना ही होगा, समझे? ओके बाय। दादाजी, पूरा परिवार आ रहा है। अजी देखिए। वेलकम टू इंडिया। नहीं चाहिए। इधर आ रहे। इतनी जल्दी क्या थी? मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी तुम दोनों ने शादी कर ली। अब ये मत बोलना कि अपने चाचा के यहाँ रह के तुम दोनों उसकी केटरिंग में मदद कर रहे हो। अरे पापा, अब नई कहानी मत बनाओ। आपको लगता है आपके आशीर्वाद के बिना मैं घर में एक नई बहू ले आऊंगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसे घर भेज दे वरना मार डालूंगा तुझे। पापा, आप मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते भूल गए। बेटा मान जा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दामोदर ने 5 साल का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। लेकिन ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। आपके प्रोजेक्ट के लिए मुझे जिंदगी बेचनी पड़ेगी क्या? पैसों के लिए अपने बेटे का सौदा कर दोगे? इतने लालची बाप हो आप। जवाब तो मुझे। इतने लालची हो आप, बेच दोगे मुझे? अरे बेटा, मैंने हाँ कह दी और एक दूसरे को हमने मीठा पान भी खिलाया। मीठा पान खिलाया? एक दिन की बात है, कल रात मेरा बेटा आपकी बेटी की फोटो देखकर पागल हो गया। सुबह होते ही मुझे फोन करके बोला, पापा अच्छा सा मुहूर्त देखकर अंकल को मीठा पान खिला देना। समझा नहीं। सगाई सर, और क्या? ओह, दैट्स ब्यूटीफुल पान। Yes. आ कीजिए। पापा, लेकिन आपको तो पान पसंद नहीं है ना, फिर कैसे खा लिया? अरे पान नहीं, मुझे लालच था प्रोजेक्ट का। उसका फोन आ गया। क्या बोलूं? बोलिए सर। What happened? आप अचानक राजमुंद्री चले गए? हाँ सर, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है सर। अच्छा, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन सुनकर मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। असल में मैं अपने पिता की बहुत इज्जत और उनसे प्यार करता हूँ। उनके आखिरी दिनों में मैं उनको छोड़ ही नहीं पाता था, इसीलिए मैं उनके साथ रहने के लिए यहाँ आया हूँ। ओके बाय सर। सर जस्ट अ मिनट। हाँ सर बताइए। आप मुझे उनकी हेल्थ के बारे में बताते रहना। आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके सर। पापा, मान लो मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली तो 100% वो मुझे घर जमाई बना लेगा और हम दोनों को अलग कर देगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं नहीं। मगर इस लड़की से शादी की तो जिंदगी भर आपके आंखों के सामने ही रहूंगा। अब आपकी मर्जी। ये राजमुंद्री में आकर कौन सी लड़की ढूंढ ली तूने? पापा राजमुंद्री से हो सकते हैं तो पत्नी क्यों नहीं हो सकती?
ये पूरी राक्षस है। राक्षस नहीं, देवी हूँ, एंजल आना। अंकल कैच। एक्सप्रेशन ऐसे ही रखना। मुझे टुक-टुक वीडियो बनाना है। एक मिनट, फ्लाइट का टाइम हो रहा, हमें चलना चाहिए। चलो चलो, सामान उठाओ। एनआरआई क्या जाने टुक-टुक की वैल्यू। पापा, बड़े भैया आ गए। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन मेरे बड़े बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे रमेश, आखिर तुम आ ही गए। इतनी ताकत मत लगाओ, अभी 2 हफ्ते बच्चे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम जो आ गए। भैया जूस लो ना। यहाँ आके तूने तो अपना धंधा भी चालू कर दिया। अरे ये कौन धक्का मार रहा है? भाई साहब, ये मेरा भाई और ये उसकी दुल्हन। अभी शादी हुई है ना, नई शादी है, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ, दिख रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए। अलग हो जाओ। अरे सुन, ये मेरा दोस्त सूर्य नार है, पहचाना इन्हें? हाँ, ये तो मर गए थे ना उस दिन। मेरे इस दोस्त ने एम्बुलेंस भेजकर मेरी जान बचा दी थी। किसी ने मुझे वो सलाह दी थी। एम्बुलेंस बुलाने की आइडिया मेरी ही थी। पापा, आरना के पापा और मम्मी। नमस्ते। चलिए, सगाई का वक्त हो गया, आइए। हाँ, इतनी दूर से आया हूँ तो अभी आना ही पड़ेगा मुझे। चलो। रुक रहे, क्या तू भूल गया कि घर में कोई मरने वाला है? ये डेकोरेशन, ये सारी हंसी मजाक दिखने में सारा अजीब लग रहा है। आप आ गए हैं ना चाहते हुए भी याद दिलाते रहेंगे। अरे होनी को कौन टाल सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी एंजल आना। आज मेरी सगाई होने वाली है। ये है मेरी मंगेतर। साई से हाय। ये दवाई, मुझे दवाई की जरूरत। क्या आदमी है? अरे रुको, मैं भी आता हूँ। अच्छी है ये ना फोटो, बहुत अच्छी है। पापा, क्या ये सचमुच आपका फाइनल स्टेज है? सेमीफाइनल। शायद इनको बुरा लगा। मेरा मतलब है कि पहली घंटी में फोन उठा लेना, सेल्फी लेना, अच्छे से खा भी रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो और दिखने में भी फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हो, हैं? वो कोई फिल्म है ना जिसमें एक्टर प्रकाश राज बोलता है कि वो मरने वाला है और ये बात सच समझकर सारे बच्चे उसके घर चले आते हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपने घर में भी वही स्टोरी चल रही है ना पापा? मुझे अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, समझा? पापा जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अरे ये ऐसा क्यों है? जो मन में आता है बक देता है, जो मन में आता है कर देता है। अरे इन्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि किसी को इनकी बात का बुरा लग सकता है। अरे वो ऐसा ही है, उसका दिल एकदम साफ है, उसको हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। चलो, मुहूर्त का समय हो गया है। अरे शगुन दो भाई। देता है कि नहीं? नहीं। ये लो। थैंक यू। हाँ, अब रुक जाओ, कोई सेल्फी नहीं होगी यहाँ पर। नहीं, मैं कीजिए, मैं करता हूँ ना। रघु, तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं।